कोलाइड होता होगा। कोलाइड होने के बाद पहले हीटेड फॉर्म से याद रखेंगे, आपके नॉर्मल फॉर्म में आया होगा, फिर नॉर्मल से याद रखेंगे क्विंचिंग, आपके क्वाइसी स्टेट में आया होगा। ठीक है, क्वाइसी स्टेट से याद रखेंगे क्विंचिंग पॉइंट होगी। क्विंचिंग पॉइंट में क्या किया होगा उसने, अपने एरिया को थोड़ा आप लोग पहले विजुलाइज करने की कोशिश करना कि कितने पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स याद रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेविटेशन, इन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल एंड द फिजिकल रिएक्शन। वो चीजें आपस में क्या होंगी, कोलाइड होती होंगी बिकॉज ऑफ द हीटेड एनर्जी, बिकॉज ऑफ सम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और ऐसे याद रखिए धीरे 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 कोलाइड होते गई, और कोलाइड होने के बाद एक तप्त या गर्म एक लोहे का बॉल जैसा कन्वर्ट हुआ। सारी चीजें आपको दिखती। इस पे हम लोग मेन जो मुद्दे की बात करते हैं ना, वो तीन चीजें हैं। एक तो जहाँ पे हम खड़े हैं, एक तो हमारी जमीन के अंदर है, और एक हमसे ऊपर है। आउटर लेयर दिख रहा है आपको, फिर बीच का एरिया दिख रहा हो, और अंदर का दिख रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं, आप याद रखेंगे, बोलो क्रस्ट। मिड वाला क्या होगा, मेंटल, एंड अंदर क्या होगा इसके, कोर। क्लियर रहेगा। फिर जब प्रेशर किसी जगह पर क्रिएट किया जाए, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक चीजों की एक क्या होती है, वैसी स्टेट भी होता है, उसकी क्विंचिंग पॉइंट। हिंदी में ध्यान रखना, क्विंचिंग पॉइंट का मतलब वो होता है बेटा जिसमें आप अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। लिक्विड से सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड हो जाते हैं, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आते हैं। धीरे धीरे वो मैग्मा, वो लावा ऊपर आके ऊपरी सतह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, वहां पे आके हो गया फैला हुआ। जैसे देखिए यहाँ से लावा जो है, ठीक है, वो निकलते रही है ना, ये मैग्मा जो है, और ये ऊपर में आके लावा के रूप में अपने आप क्या करेगी, परिवर्तित करेगी। ठीक, मतलब एक पूरी ब्रेड है, उसमें एक ही तरीके की ब्रेड है, उसमें कुछ नहीं है इंग्रेडिएंट्स में, न जेली है ना कुछ नहीं है। चलो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, जब केक बनाना होता होगा तो सबसे जो हार्ड रॉक होता होगा, आई मीन हार्ड ब्रेड होता होगा, कठोर ब्रेड, वो नीचे रखते होंगे, ऊपर रखते होंगे, बेस में रखते होंगे। तो ये मैंने क्या कहा, कठोर वाला ब्रेड। इसको बड़ा लिखने की जरूरत तो नहीं ना, कठोर ब्रेड। क्लियर रहेगा, क्योंकि बेटा अगर एकदम स्पंजी रख देंगे, एकदम वो रख देंगे, ब्रिटल रख देंगे, भंगुर रख देंगे, तो ऊपर का वेट कैसे लेगा, तो ऐसे भंग जाएगा ना सब इधर उधर। नहीं समझा आपको? ये समझ, नाक जो है ना, ये इक्वेटर है, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। ये क्या होगा, इधर इसके अकॉर्डिंग देखो, इधर क्या होगा, वेस्ट, इधर क्या होगा। अब सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बाटू में, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन अगर आएगा, ये वाला सेक्शन समझ को, वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ। ये इंडिया है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ये मत पूछिएगा सर कि इंडिया को ऐसा गोल क्यों बनाते हैं। ठीक है, आपको 10-15 दिन के बाद समझ आ जाएगा कि मैं गोल क्यों बनाता हूँ, शून्य क्यों करता हूँ। कोई पूछे छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये है, और इंडिया के और फिर वर्ल्ड के हम किस में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट पोल। दैट्स ऑल। अब क्लियर रहेगा। हिंदी में लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। देखते हैं आखिर छत्तीसगढ़ बना कैसे, छत्तीसगढ़ का बनने के पीछे की कहानियां क्या थी, है ना, मेंस में क्या क्वेश्चन उठे हैं अब तक इसमें से, और कैसे क्वेश्चन आगे जाकर ये बन सकते हैं। इस पर एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, सिनॉप्सिस आज देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट के बारे में मैंने कल क्लियरिटी दी थी, वो क्लियर है पूरा, क्या क्या चीजें थी उसके अंतर्गत में। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, छत्तीसगढ़ को लेकर कौन कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बेसिकली जो टॉपिक है वो एक सेगमेंट जाएगा, वो है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को लेकर। लिखेंगे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। ठीक, छत्तीसगढ़ का भूगोल। बट जब भी भूगोल पढ़ना होगा या कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा हमें, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है, उसकी मूल परिभाषा एवं उत्पत्ति। एवं उत्पत्ति, ये दो चीज जानना जरूरी है। ठीक है, द रूट, ओ लिखेंगे रूट, डेफिनेशन एंड ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, रूट, डेफिनेशन एंड ओरिजिन थ्योरी। ऑल डन।
गॉट इट माय पॉइंट? चलिए ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न जो अभी लगता है मुझे कि आपसे पूछना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ये 1 ये है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं? आप लोग मेंस के क्वेश्चन के रूप में लिखते चलिए, है ना, मैं इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, धान का कटोरा कहे जाने के पीछे की संज्ञा, कहे जाने के पीछे की संज्ञा, पीछे की संज्ञा, पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के निर्माण में हुए घटनाक्रमों पर संक्षिप्त लेख। आप इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट वन को, ठीक है, डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ राइस बॉल ऑफ, लिखो बेटा डिस्कस, हो गया। सेकेंड वन लिखेंगे राइट डाउन अ शॉर्ट नोट अबाउट द मेकिंग ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नामकरण के पीछे, नामकरण के पीछे का मूल इतिहास लिखें, मूल इतिहास लिखें, इतिहास लिखें। आप लोग लिखेंगे बेटा, राइट डाउन द रूट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रूट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रूट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड on the naming of Chhattisgarh state, naming of Chhattisgarh state. And question number 4, that is the most important, write down the expansion and locality of state. ठीक है, राज्य का भौगोलिक विस्तार, राज्य का भौगोलिक विस्तार दर्शाए या लिखें, जो आपको अच्छा लगता है उसको लिख लीजिएगा। क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अल्टीमेट फीचर, व्हाट इज द अल्टीमेट फीचर, व्हाट इज द अल्टीमेट फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट? राज्य की मूल विशेषताओं का वर्णन करें, राज्य की मूल विशेषताओं का वर्णन करें। एंड लास्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, दैट इज अ, राज्य को आदिवासी ऑब्लिक जनजाति राज्य, जनजातीय राज्य कहे जाने के पीछे, कहे जाने के पीछे की संज्ञा पर विचार करें, विचार करें। चलिए ठीक, यहां पे लिखेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। चलिए, राज्य को आदिवासी या जनजाति राज्य कहे जाने के पीछे की संज्ञा पर विचार करें। ठीक, इंग्लिश में लिखा है तो उसको लिखेंगे, वाई छत्तीसगढ़ इज नोन एज, वाई छत्तीसगढ़ इज नोन एज, पूरा लिख लिए हो, नोन एज
ट्राइबल स्टेट क्वेश्चन मार्क डिस्कस द लॉजिकल व्यू। ठीक है बेटा, एक विचारणीय स्थिति पर चीजों को दर्शाना है। ये 6 क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर हम लोग याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, क्लियर रहेगा? जो बेसिक बातें हैं जिसको जानना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, चलिए ठीक, अब एक एक करके हम लोग बेसिक बातें और जो जो चीजें हैं उसको देखना शुरू करते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए मैं एक बेसिक पिक्चर फॉर्म से आपको दिखा देता हूं तो आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ बड़ी आसानी के साथ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है? ऐसी उम्मीद करूं मैं कि सही में देख पा रहे हो आप लोग? अरे यस सुनो, चलिए इसको एक काम करते हैं, आपके चलिए आगे है आपका। ठीक, जब आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं तो ध्यान सुनना चीजों को अच्छे से। पहले तो सबसे पहला आनी चाहिए आपको मैपिंग। क्लियर रहेगा? ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि कोई हिप्पोकैम्पस जैसा दिख रहा होगा आपको, दरियाई घोड़ा जैसा नहीं दिख रहा है? एक हिप्पोकैम्पस होती है, देखा होगा आपने, हिप्पो नहीं देखा है आपने? कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए ठीक, उधर वाले बेटा, उधर वाले बेटा, हाँ ठीक है, क्लियर है? आप देखो, ध्यान सुना चीजों को प्लीज। जब आप छत्तीसगढ़ को बनाते हैं तो कुछ मैप ऐसा बनता है आपका, यस और नो? ठीक, साथ में बनाते चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, जब तक मैप बनाना नहीं सीखोगे तो छत्तीसगढ़ की फिर कैसे पढ़ोगे? जैसे मैंने बनाया एग्जैक्ट वैसा दिखना चाहिए। ठीक, मैं चेक करूंगा कॉपी को, ऑनलाइन में भी कोशिश करूंगा कि तुम मांगते जाओ तुम लोग से ग्रुप का, है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, ऑल डन? यस और नो? ठीक, तो एक बेसिक मैप आपको दिख रही है। ठीक है, इसी बेसिक मैप को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं इसको, कि ये जो छत्तीसगढ़ है या कोई भी स्टेट बना कैसे है। यहां तक बन गया? ठीक, ऑनलाइन बार बार आप लोग कोई भी चीज रहेगा बेटा तुरंत कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, मैप बनाना पहले सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना? फिर बाद में वो डिस्ट्रिक्ट कट करना और बाकी सारी चीजें हम करेंगे, वो बॉक्स वॉक्स में नहीं करना है, एग्जैक्ट मैप में ही आपको मैपिंग सीखना होगा। ठीक है, चलिए, ऑल डन, गॉट इट? चलो अगले पॉइंट पर चले हम लोग। अब देखिए, जब मैप की बात आपने कही तो इसमें कैसे पता चला कि छत्तीसगढ़ कहां पर है? एग्जैक्ट अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के ऊपर में यूपी दिख रहा है, इसको अपन बाद में और देख लेंगे। यहाँ झारखंड दिख रहा है आपका, यहाँ पर आपको ओडिशा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, यहाँ पर तेलंगाना स्टेट दिख रहा है आपको, यहाँ महाराष्ट्र दिख रहा है और यहाँ पूरा एमपी दिख रहा है। जब आपको पूछा जाए एग्जैक्ट कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे? एमपी के बगल में है या यूपी के नीचे है या आंध्रा के ऊपर, ऐसे बताएंगे? एग्जैक्टली, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, उसी को अभी देखते हैं, चलिए ठीक। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, चलिए ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम लोग चलते हैं और एक एक करके चीजों को देखते हैं। ठीक, अर्थ कैसे बना, ये बेसिक बातें तो सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी रही होगी,
है ना, और बहुत सारी चीजें रही होंगी। इसको एक थोड़ा सा वीडियो से हम लोग ना देखने की कोशिश करेंगे तो और आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। देखिए, ठीक, और हम थोड़ा इसको वापस चले जाएं इसमें, और एक वीडियो कहाँ पे है भाई, ये सपोज एक वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इसमें से और क्लियरिटी आपको आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो, 5 बिलियन ईयर अगो, मतलब समझ रहे हो बात को, कितने साल पुराना है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा जाए, ठीक है, रुक गया है कि हमारा, चलिए, ठीक, इसको थोड़ा आप लोग पहले विजुलाइज करने की कोशिश करना कि कितने पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स याद रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेविटेशन, इन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल एंड द फिजिकल रिएक्शन। वो चीजें आपस में क्या होंगी, कोलाइड होती होंगी बिकॉज ऑफ द हीटेड एनर्जी, बिकॉज ऑफ सम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और ऐसे याद रखेंगे धीरे 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 कोलाइड होते गई, और कोलाइड होने के बाद एक तप्त या गर्म एक लोहे का बॉल जैसा कन्वर्ट हुआ होगा। शायद यही इनर और एक्सटीरियर पार्ट है, जिसको बाद में अगर हम देखें तो अब इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, क्रस्ट, मेंटर एंड कोर। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल समझना, ये जब बन जाएगा आपका पूरा अर्थ, एक बार बनने दीजिए उसके बाद करेगा। अभी आपको आप हर अर्थ दिख रहे हैं तो धीरे धीरे आप क्या होगा, कोलाइड होता होगा। कोलाइड होने के बाद पहले हीटेड फॉर्म से याद रखेंगे आपके नॉर्मल फॉर्म में आया होगा, फिर नॉर्मल से याद रखेंगे क्विंच आपके क्वाइसी स्टेट में आया होगा। ठीक है, क्वाइसी स्टेट से याद रखेंगे क्विंचिंग पॉइंट होगी, तो क्विंचिंग पॉइंट में क्या किया होगा, उसने अपने एरिया को फिर चेंज किया होगा। सारी चीजें आपको दिख रही हैं। चलिए, इस पे हम लोग मेन जो मुद्दे की बात करते हैं ना, वो 3 चीजें हैं। एक तो जहां पे हम खड़े हैं, एक तो हमारी जमीन के अंदर है, और एक हमसे ऊपर है। ठीक, क्लियर रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द जस्ट लाइक इन क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ये प्लेट थ्योरी वगैरह मैं बाद में कभी समझाऊंगा, अभी एकदम से आएगा नहीं आप लोग को, है ना। ये माउंटेन बनना, ये प्लेटू का बनना, ठीक है, ये बेसिन का बनना, ये आपके ये कह सकते हो आपके और पीक्स का बनना, ठीक है ना, ये सारी चीजें बात की बात है। अभी आपको इसको बस देखते जाइएगा। ठीक है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, वो भी दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमको देखना है। ठीक, आउटर लेयर दिख रहा है आपको, फिर बीच का एरिया दिख रहा हो, और अंदर का दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं, याद रखेंगे, बोलो, आउटर लेयर मतलब क्या होगा, क्रस्ट, मिड वाला क्या होगा, मेंटल, एंड अंदर क्या होगा इसके, कोर। क्लियर रहेगा, फिर से बोलो कौन कौन सा। सबसे आउटर लेयर क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल के बाद कोर। ये दिख रहा है पूरा। जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो वहां भी टेम्परेचर वेरिएशन लगातार होते जाएगा, वो एक बार देखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद और। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपके लिए, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। अब एक एग्जांपल समझना, जब प्रेशर किसी जगह पर क्रिएट किया जाए, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक चीजों की एक क्या होती है, क्वाइसी स्टेट भी होता है और उसकी क्विंचिंग पॉइंट होती है। हिंदी मीडियम ध्यान रखना, क्विंचिंग पॉइंट का मतलब वो होता है बेटा जिसमें आप अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हो, लिक्विड से सॉलिड हो जाते हो, या सॉलिड से लिक्विड हो जाते हो, या लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ जाते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विंचिंग पॉइंट। जिस पॉइंट के बाद अपनी अवस्था को आप चेंज करते हैं वही क्या है, क्विंचिंग पॉइंट है। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा तो धीरे धीरे वो मैग्मा, वो लावा ऊपर आके ऊपरी सतह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, वहां पे आके हो गया फैला होगा। जैसे देखिए, यहां से ये लावा जो है, ठीक है, वो निकलते रही है ना, ये मैग्मा जो है, और ये ऊपर में आके लावा के रूप में अपने आप को क्या करेगी, परिवर्तित करेगी। ठीक, अब देखते जाओ, एक एक करके चैम्बर बन रही है। क्या बन रही है, चैम्बर से एक वेजल बन रहा है, और वेजल के थ्रू पे धीरे 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 क्या करेगी, वो जो आपकी ये पॉइंट है, जो मेल्टेड फॉर्म है, वो मेल्टेड फॉर्म क्या होगी, ऊपर की ओर बिखरेगी। मैं एकदम शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, फिर एकदम ब्रीफिंग इसकी पूरी अच्छे से देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलो, तो ये दिख रहा है आपको, ये रॉक्स की बात हो गई, ठीक है, अपनी जगह पर। अब ये किस तरीके से याद रखेंगे, बाहर फैलेगा वो, उसको अब हम लोग अपने
थ्योरी में देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा लेयर हम लोग पकड़ के यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको और आसान हो जाएगा फिर। ये दिख रहा है आपको? ठीक, अब देख बेटा, इसको यहां पे काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। ये हमने यहाँ पे एक काम करना है, इसको साइड में रख देना है इधर। चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्लीज समझने की अब कोशिश कीजिएगा। ऑल डन? ठीक, जब भी कोई भी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत हो, चाहे दुनिया हो, ठीक है, अगर आप देखें तो पूरा अर्थ का जो शेप है कुछ ऐसा है। ये आपको दिख रहा होगा? ठीक है, चलिए मैं छोटा सा इसको एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, और इसको प्रॉपर एक फॉर्म में बना देते हैं। ये लीजिए। ठीक, ये अर्थ जैसे दिख रहा है आपको? पहला बात तो याद रखना, अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। ठीक, अर्थ का जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस से क्या है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है बेटा? ये वाला पॉइंट अगर देखें तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए ये देखिए, मैं से इसको काट लेता हूं, क्लियर रहेगा? ठीक, दोनों को काटेंगे ना तो ये है आपका, याद रखेंगे, इक्वेटर। क्या है आपका? इक्वेटर। पहले इसको बेसिक समझना, फिर छत्तीसगढ़ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। क्लियर रहेगा? ठीक, अब देखो ध्यान सुनना चीजों को। इक्वेटर के जो ऊपर में होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा। ध्यान रखना, क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके जो ऊपर में होगा उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। क्या होगी? कर्क रेखा। इसको और अच्छे से बना देंगे, दिखा दें। ठीक, इस तरीके से देख लो, ये लो, क्या है आपका? कर्क रेखा। और इसके नीचे है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, क्या? आपके क्या बोलते हैं हिंदी में? मकर रेखा। नहीं नहीं, मकर नहीं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखो ये 0 डिग्री है मान लेते हैं हम लोग। ये सुनो, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये 0 डिग्री है हमारा। ये पॉइंट है हमारा, याद रखें, 23.5, 23.5 डिग्री। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ के साइड पे है तो मतलब समझ लेना वो क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इफ इन केस अगर वही 23.5 कहां आ जाए, आपके साउथ पोल में आ जाए, तो वो क्या आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। क्लियर रहेगा? ये आपकी कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक, अब ध्यान सुनना चीजों को। अब मान लीजिए 0 डिग्री है तो ऊपर जाएंगे तो वैल्यू कहां, कब तक बढ़ेगी? इसको ऐसे समझना, एक कोई बॉल जैसा कोई चीज है आपके पास, कोई ऐसी पॉइंट जो पूरी तरीके से एक अंडरनुमा, ये ले चलो। ठीक है, ये मान लीजिए एक बॉल है, मान लीजिए। ठीक है, आप सोच के देखिए, बॉल है पूरी तरीके से, आप कितना एक्सिस देख पा रहे हैं इसका? अरे मूर्खो, आप फ्रंट में इसका कितना मैक्सिमम एंगल देख पा रहे हैं? चलो इसको ऐसे रख देता हूं, ये अब क्लियर है। दिस वन इज इक्वेटर। हाउ मच द एंगल्स और अ वैल्यू यू कैन इजिली टू बी सी विदाउट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। किसी बिना वाद्य यंत्र के तुम इसको कितना एंगल तक देख पा रहे हो? मैक्स टू मैक्स इम्प्रैक्टिकल फॉर्म में 180 डिग्री। कितनी? 180 की। अरे ऐसे बॉल समझना तो कितना दिखेगा? एक ही फेस देखते हो ना बॉल का। अब जैसे मेरा चेहरा देखो, मेरे चेहरे यहां से लेके यहां तक देख पा रहे हो, पीछे क्या है? दिख रहा है क्या? तो कितना दिख रहा है आपको? 180। गुड। ठीक है, अब ये मान लीजिए मेरा इक्वेटर है, तुम लोग को हम चेहरे से बनाता हूं। ठीक है, यहां से लेके ऊपर तक जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल। तो सोच के देखो नॉर्थ पोल में कितना डिग्री देख पा रहे हो तुम लोग? एग्जैक्टली कितना? 90। और साउथ पोल में कितना देख रहे हो? 90। फ्रंट में 180 एंड बैक में 180, दैट इज 360 डिग्री। तो अब भैया हमारा अर्थ भी तो 360 डिग्री है ना।
सामने से 180 देखते हैं और पीछे से 180 देखते हैं। ऑल क्लियर? तो हम जो अभी फ्रंट व्यू एक्सिस देख रहे हैं उस पे कितना एंगल देख पाएंगे हम लोग? कितना? मैक्स टू मैक्स 180। ये इक्वेटर है, 0 है, तो ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? अरे बेटा ये 0 है, 1 2 3 करके 23 पहुंचा ना, तो ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 90 डिग्री। अब समझे बात को? और एग्जैक्टली साउथ की ओर जाएंगे तो कितना तक जाएगा? अगेन 90। तभी तो हुआ ना कितना? 180 डिग्री। तभी तो हम फ्रंट व्यू देख पाएंगे ना। और इसलिए जब भारत में रात होती है तो यूरोपियन कंट्रीज में दिन होती है, और उधर रात दिन होती है, रात होती है तो हमारे यहां दिन होती है। आप समझे बात को? क्योंकि अर्थ जब घूम रहा है ना तो दो आपके सरकमफेरेंस करेगा, एक अपने सरकमफेरेंस में घूमेगा, ठीक है, जिसको घूमने में कितना दिन लगता है? 365 दिन और 4 घंटे, 6 घंटे माफी चाहूंगा, है ना। और एक क्या करती है बेटा? अपने खुद के एक्सिस में घूमती है। एक बार घूमा तो जहां पे सूर्य सन तो अपनी जगह पर है, ये फ्रंट में है तो दिन हो जाएगा, और इधर वाले रात वाले हो जाएंगे। फिर घूमा तो ये दिन हो गया, वो रात हो गई। अब समझे बात को? सन कहीं नहीं घूमता है, सन अपनी जगह पर है। घूमता कौन है? पृथ्वी। आप समझे बात को? ठीक, तो देखो ये पूरा आपको समझ आ रहा है आपको? मतलब अर्थ कितने डिग्री है टोटल आपका? 360 डिग्री। 180 नेग्लिजिबल आई से हम देख पाते हैं, 180 को नहीं देख पाते। क्लियर है? नॉर्थ पोल मतलब क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ पोल में क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बोलो बेटा, कैप्रिकॉन। हाँ ठीक है, क्लियर रहेगा। बीच वाला क्या कहलाएगा? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, जो दो भागों में बांट रही है, इधर अलग इधर अलग। क्लियर है? अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये कौन सा पोल होगा? इधर कौन सा डायरेक्शन आता है बेटा? ईस्ट और वेस्ट? ये ईस्ट नहीं होगा रे मूर्खो, और ये क्या होगा? वेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या सोचने का बात है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं ना? तो काहे इतना टेंशन ले रहे हो? ठीक है, अब देखो, मान लीजिए अब यही बॉल, ये बॉल देखो, चलो ठीक है, ये समझ लें नाक जो है ना, ये इक्वेटर है मेरा, और ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या होगा? इधर के इधर इसके अकॉर्डिंग देखो, इधर क्या होगा? वेस्ट। इधर क्या होगा? अब सोचो यहां से लेके यहां तक ऐसे बांटू में, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन अगर आएगा, ये वाला सेक्शन समझ आपको, वो क्या कहलाएगा? एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। अब क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम एक सर्कल जाते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर सर्कल में लेते हैं, चलिए, ये यूनिवर्स है। क्या है? यूनिवर्स। दिख रहा है आपको? ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड के अंदर में क्या है बेटा? कुछ होगा ब्रह्मांड के अंदर में भी? कहां पे ऐसे पकड़े इसके बराबर आए ये? चलो इतना ही रखते हैं। ये अर्थ है, ब्रह्मांड के अंदर में क्या है? अर्थ है। अर्थ के अंदर में कॉन्टिनेंट्स होंगे अलग अलग, सही बोल रहा हूं मैं? कॉन्टिनेंट्स के अंदर में क्या होंगे? कंट्रीज होंगी, ठीक है। कंट्री के अंदर में क्या होगा? स्टेट होगा। स्टेट के अंदर क्या होंगे? आपके विलेजेस होंगे, ऐसे ही होगा ना, ठीक, कि अलग होगा इससे, और यही होगा। तो छत्तीसगढ़ भी किसी देश के अंदर में आता होगा, और देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया। क्लियर रहेगा? ऑफिशियली इंडिया और अनऑफिशियली भारत। ठीक, क्लियर रहेगा? अभी हालांकि भारत कर दिया गया है, ठीक है। चलो जो भी है रहें दो, उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। डन? चलिए, तो देखो मैं ऐसा मान बना के चलता हूं, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर इंडिया का मैप तो ऐसा नहीं बनता है, इंडिया को मैं जीरो लिख के चलता हूँ एक्चुअल में, है ना। अब जीरो क्यों लेता हूँ, वो आप पढ़ते जाएंगे मुझसे तो समझ आ जाएगा मैं जीरो क्यों कहता हूँ इंडिया को, ठीक है। क्लियर रहेगा? ये आपको दिख रहा है, ठीक। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बेटा, उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहेंगे बोलो? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जिसे हिंदी में एकदम आसान भाषा में कहते हैं अक्षांश और देशांतर। क्या बोलेंगे बोलो? आप लोग को बोलना है, बोलो अक्षांश और देशांतर। देशांतर। क्लियर रहेगा? अब अच्छे सुनना बेटा प्लीज। इंडिया का जो सेक्शन है, ठीक है, वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री तक पहुंचती है। कहां तक बोलो? 8 डिग्री से लेकर 37।
ठीक है, मैं एकदम रफ में बता रहा हूं, अभी डेटा वेटा पर एकदम ध्यान नहीं देना है फिलहाल हम लोग को। ठीक है, ये कहा गया आपका 8 डिग्री और ये कहां तक है मैक्सिमम आपका 37 डिग्री। क्लियर रहेगा? ठीक। और अगर आप देशांतर की बात, ये अक्षांश हो गई हमारी, ठीक है, और देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और 97 डिग्री तक पहुंचेंगे। कहां तक? 97। क्लियर? अभी लिखना बस मत बेटा, है ना, अच्छे से सुनना बस अभी। ठीक। लोअर डिवीजन में कहां पर है? 8 डिग्री इन द नॉर्थ पोल, इन द नॉर्थ पोल, इन द नॉर्थ पोल। ठीक। तो सोच के देखो, जब नॉर्थ पोल की जब मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया क्या है, ये इक्वेटर है हमारा, ये 0 डिग्री है, तो यहां से आसपास होगा 8 डिग्री है ना बेटा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना कहा मैंने? 97, यही कहा ना, सॉरी 8 से लेके कहां तक कहा मैंने? 37 तक। ठीक है, तो ये हम लोग 37, ये 23 है, तो यहां तक आएगा मान लेते हैं। ठीक। अब बात कर रहे हैं हम लोग कहां पे? इसके 68 से लेके 97, तो स्वाभाविक सी बात है, ये मान लेते हैं 68 लेके चलते हैं, है ना, 0 यहां से लेते हैं, तो इसको इस एंगल में ले जाएंगे, तो 68 कहां से स्टार्ट होगा? मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, ये 0 लेते हैं। ठीक है, तो 68 यहां से स्टार्ट होकर देखे हम लोग, और पीछे आएगा 97। ये 90 नहीं है बेटा, ये 90 नहीं हो जाएगा रे, 0 1 2 3 4 90, और पीछे आएगा ना, इसके पीछे भी तो है। ठीक, आप ध्यान सुनना चीजों को, जो अर्थ का पोजीशन है, ठीक है, और इंडिया के सिचुएशन, दोनों को हम ध्यान से देखते हैं। क्लियर रहेगा? हम इक्वेटर के ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? भूमध्य रेखा के ऊपर कि नीचे? सोच के बताओ। हम भूमध्य रेखा के ऊपर में आएंगे कि नीचे आएंगे? ऊपर ही आएंगे, स्वाभाविक सी बात। गुड। हम लोग कर्क रेखा वाले क्षेत्र में आएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आएंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएंगे। गुड, बिकॉज वी आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, फर्स्ट वन, एंड अबव द इक्वेटर लाइन, अबव द इक्वेटर लाइन। क्लियर रहेगा? ठीक। एंड वी सिचुएटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब क्लियर है? मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है? छत्तीसगढ़ से। ठीक। अब बीच में मैं मान लेता हूं, जानबूझ के बड़ा सा छत्तीसगढ़ बना देता हूं, हालांकि बहुत छोटा पार्ट है इसका। ठीक है, 4.11 एरिया है टोटल हमारा। ठीक है, टोटल इंडिया के आपके एरिया में से मैं जानबूझ के बड़ा सा बना देता हूं। ये हमारा बन गया छत्तीसगढ़। ठीक है, बनेगा ऐसे आप लोग से भी, है ना? ठीक। अब सोच के देखो बेटा, यहां पर भी ऐसा है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी कि वैल्यू ज्यादा होगी? ऊपर ज्यादा होगी, नीचे कम होगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? भाई छत्तीसगढ़ भी तो इंडिया के बीच में ही कहीं पे है ना। ठीक है, और नीचे से लेके, नीचे क्या कन्याकुमारी है हमारी, ऊपर कौन है? इंदिरा कॉल है हमारी। ठीक है, इधर कच्छ है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश है। इतना ही तो बात है ना। ठीक, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ते जाएगी। तो ये वैल्यू होती है बेटा, याद रखेंगे, जिसे हम लोग अक्षांशीय स्थिति कहते हैं। ये होती है 17 डिग्री एंड 46 मिनट। सिंगल डॉट मीन्स मिनट, डबल सॉरी डॉट मीन्स डिग्री, सिंगल पॉइंट मीन्स मिनट, एंड डबल पॉइंट मीन्स सेकेंड। क्लियर है? तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 17 डिग्री एंड 46 मिनट। फिर बोलो, ऑनलाइन जहां भी बैठो ना बेटा, चिल्ला चिल्ला के बोला करो, इट डजेंट मैटर। तो जब तक बोलने की क्षमता नहीं बनेगी ना, तब तक आगे बढ़ने की क्षमता नहीं बनेगी। ठीक है, 17 डिग्री और 46 मिनट, और अपर लेवल यहां पे है बेटा, रामानुजगंज के पास। ठीक है, तो ये है आपकी 24 डिग्री एंड 5 मिनट्स। याद रहेगा आपको? कितना कहा मैंने आपको? 24 पॉइंट। ठीक। इधर वाले में अगर ये अक्षांश है, क्या है? अक्षांश। ठीक है, और ये है बेटा देशांतर। क्या है आपकी? देशांतर। तो देखो, इसकी डिग्री होती है, बोलो 80 डिग्री एंड 15 मिनट्स। कितना बोलेंगे? 80 डिग्री एंड 15 मिनट्स। और ये कितनी आएगी आपकी? बोलो 84 डिग्री एंड 24 नहीं है ना, याद रखेंगे। आपकी पुस्तक में जो कुंजिया है ना, उसमें 24 लिखा है, बट एग्जैक्ट कितना मानना है हमको? 20। ठीक, आप सोच के बताओ, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ को कट करेगी कि नहीं करेगी?
क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ को कट कर रही कि नहीं कर रही है? यस और नो? वाई? बिकॉज 23.5 जो है वो 24 से कम है, नीचे आएगी, और 17 से ज्यादा आएगी, तो 23 हमारे बीच में फंसेगा ना। तो 100% बात है कि हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रही, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है। गॉट इट पॉइंट? गुड। ये सुनो, तो ये बेटा ये क्या हो गई हमारी एग्जैक्ट, जब पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ कहां पर है तो यही पता चलेगा। लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये है, और हम लोग कौन से पोल में है? नॉर्थ पोल में है। और दूसरी बात, इंडिया जो है वो किस में आता है बेटा, याद रखेंगे, वो आता है नॉर्थ ईस्ट पोल में। सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं, इन द टुवर्ड द ईस्ट, तो किस में आएंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ किस में आएंगे? नॉर्थ ईस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ। मतलब पूछा जाए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जो स्थितियां कहां पर है, तो कहेंगे उत्तर पूर्व क्षेत्र में, जो भूमध्य रेखा के क्या है? ऊपर है, और कर्क रेखा के बीचों बीच है। आप समझे बात को? क्लियर रहेगा मेरी बात? ये सुनो, चलिए अब देखो इसमें और पॉइंट पे चलते थोड़ा सा हम लोग, यहां तक क्लियर रहेगा? ये सुनो, अब देखिए, ध्यान सुनना चीजों को प्लीज। ये जो एरिया है बेटा, ये कोंटा रामोराम का एरिया है, कोंटा रामोराम, जहां चिटमिटिन अम्मा टेम्पल है। क्या है आपकी? चिटमिटिन अम्मा टेम्पल। देखो इंग्लिश में लिखता हूं, उसका मतलब ये मैं समझ रहा कि हिंदी नहीं लिखूंगा, लिखूंगा, बट इंग्लिश को लिखने में ना बहुत स्पीड रहती है, तो आसान रहता है, ठीक है ना? तो उसको कोई इसमें है नहीं, हिंदी इंग्लिश वाला टेंशन मत पालो इसमें, है ना? चिटमिटिन अम्मा टेम्पल। ऊपर जो है बेटा वो रामानुजगंज है, मैं दोनों भाषा में लिखता हूं, चलो आपके लिए, रामानुजगंज। यहां पर रैदी करके एक जगह है जो हमारी पूर्वी बिंदु को दिखाता है, ठीक है? और यहां पर बेटा याद रखें कोलतुरु, भोपालपट्टनम, क्लियर रहेगा? ये 4 बिंदु याद रखना, जिसे द एजेस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो अंतिम बिंदु का नाम क्या है, कहां है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना। अपर पॉइंट में क्या है? बोलना है अच्छे से बोलो, रामानुजगंज, ठीक है? लोअर पॉइंट इट्स रामोराम, कोंटा ब्लॉक का नाम कोंटा है, छोटा सा, ठीक है? और वहां पे टेम्पल कौन सा? टेम्पल को छोड़ो, कभी बाद में दिखा देंगे। इसका वेस्टर्न पॉइंट क्या आएगा? बोलो कोलतुरु। हिंदी नहीं पढ़ पाते हो क्या? बोलो कोलतुरु। और जगह का नाम क्या एग्जैक्टली? भोपालपट्टनम। क्या है? भोपालपट्टनम। और ये क्या है बेटा? कहा? ये रैदी। क्या बोलेंगे? रैदी। बनाओ इसको पहले, ऑनलाइन बताते चलो बेटा। कुछ डाउट आ रहा है क्या? पक्का? चलिए, ये क्लियर है आपको? अब देखिए इसी में थोड़ा सा आप पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, द ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, एवरीथिंग, है ना? ठीक है, सबके अलग अलग पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे। पॉइंट्स का मतलब सबके अलग अलग एजेस भी दिख रहे होंगे। एजेस मतलब अंतिम बिंदु दिख रही होगी आपको। अंतिम बिंदु में चारों बिंदु हमने देखा आपने, ठीक है? अच्छा बताओ मुझे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे आएगा? सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहां पे आएगा? इसको अलग कलर से दिखा दूं क्या? ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, इसी आसपास में होगी, ऐसे करके। सही कह रहा हूं मैं? जब 24 यहां है तो 23.5 तो यही आसपास में होगी, 17 यहां है, तो ठीक है। अब देखो एक पॉइंट इसी में हम लोग मैप में आपके वापस लाते हैं। अब बताओ, जब छत्तीसगढ़ को अगर बनाने की बात होगी तो मैं एग्जैक्टली कहां पे बनाऊंगा? दो छोटा सा बनेगा, स्वाभाविक सी बात है, बट कहां पे बनेगा एग्जैक्टली? एक तो यह है सर कि 17 डिग्री इंडिया तो यहाँ है ना, जैसे इंडिया को हम लेके चलते हैं ऐसे करके। चलो एक काम करते, बड़े बॉक्स में पहले पैक करते हैं इंडिया को। इंडिया यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सपोज ऐसे करके, ये यहाँ तक गया है ऐसे, ये लो, चलो बंद कर देते हैं ऐसे करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छत्तीसगढ़ भी उसी के बीच में आ रहा है कहीं पर, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इंडिया यहाँ पे जब देखते हैं हम लोग 68 से लेकर 97 तक जा रही है, ठीक है? और इसमें कितना गया था बेटा? ऊपर कहां तक गया था, जल्दी बताओ, क्या बताया था ऊपर में मैं तुम लोग को?
नहीं पढ़ाया था क्या? 8 से लेकर 37 तक, ठीक है। ये आ गया 8 और ये आएगा कितना? 37 डिग्री। छत्तीसगढ़ कहाँ है? मैक्सिमम लोअर का पार्ट क्या है इसका? इधर से देखो, लोअर कहाँ पे है? अरे बोलो मूर्खो, कहाँ पे है? 17 डिग्री। तो ये 8 9 10 17 यहां पे आएगा क्या बेटा? ले लू मैं, ठीक है। अपर कहां तक जाएगा? अभी ऐसे पूरा लेते ना, हमको तो पता नहीं कहां पे मिलेगा ये पॉइंट अपने को, ठीक है। ये 17 ऐसे ले लेते हैं। अपर कहां तक जाएगा मैक्सिमम? 24। 24 को यहां ले लेते, चलो जानबूझ के बड़ा ले रहा हूं, फिर भी अपन देख लेते हैं ना। इधर इसका देशांतर बिंदु कहां से आएगा? 80, ठीक है। 80 यहां ले ले, क्या यहां ले लेते 80 को। और कहां तक जा रहा है आपका? 84। तो 84 यहीं पे आएगा क्या? ये सुनो, तो जो ये एरिया बचा ना बेटा, यही वाले एरिया में मैं दूसरे कलर में दिखाता हूं, ठीक है। इसी एरिया को हम कहते हैं छत्तीसगढ़। इतना बड़ा नहीं आता है, ये तो एक रफ है इसलिए इतना बड़ा आ गया। क्लियर है? इसमें अगर देखें तो ये आ रहा है कितना आपका? 80 डिग्री और 15 मिनट्स। ये कितना रहा है बेटा? 84 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ये कितना रहा? 17 डिग्री 46 मिनट टू ईयर 24 डिग्री एंड 5 मिनट्स। एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ यहां पर है। और बीच में क्या जा रही है आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा। आप समझे बात को? क्या है आपकी? कर्क रेखा। ये वाला क्या है आपका? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या हो गया आपका? भूमध्य रेखा। और ये क्या हो गया आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्लियर हुआ? तो क्या भारत या छत्तीसगढ़ अर्थ के साउथ पोल में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नॉर्थ पोल भर में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट पोल में आएगा? ज्यादा अच्छा है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये देखो, अगर इसको हम ऐसे बांटें तो ये क्या कहलाएगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट। ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। ना तो हम यहां हैं, ना यहां हैं, ना यहां है। एग्जैक्ट कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। पॉइंट ये सुनो पक्के से एकदम ठीक। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर IST-IMT, भारतीय मानक समय रेखा? सुना है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मीन टाइम सुना होगा आपने, ठीक है। वो क्या होता है बेटा? चलो इसको भी समझा देता हूं। ये इंडिया है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग ये मत पूछिएगा सर कि इंडिया को ऐसा गोल क्यों बनाते हो, ठीक है। आपको 10-15 दिन के बाद समझ आ जाएगा कि मैं गोल क्यों बनाता हूं, शून्य क्यों कहता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये वाली डिग्री कितनी है बेटा? 37 डिग्री। ये वाली कितनी है? 8 डिग्री। ये वाली कितनी है? अरे बोलो 68। और ये डिग्री कितनी है आपकी? 97। सही बोल रहा हूं मैं? अब देखो, ये कच्छ के लोग हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं। ये इंदिरा कॉलोनी आपकी याद रखें, लद्दाख के ऊपर वाला क्षेत्र है और ये हमारी कन्याकुमारी है, ठीक। क्लियर रहेगा? इनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट एक पॉइंट पे देखो, जब सनराइज कहां जल्दी होगा? सनराइज समझ रहे ना? कहां पे जल्दी होगा? कहां पे मतलब अरुणाचल में जल्दी होगा कि कच्छ में जल्दी होगा? अरे सूर्य उगता कहां से है? हैं? ईस्ट से आएगा ना रे। सूर्य पश्चिम में डूबता है ना बेटा। कैसे कर रही है? तो ये बता, सन यहां पर है, ठीक है। ईस्ट आ रहा है, मतलब समझ रहे बात को, ठीक है। हम अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनना चीजों को, ये अर्थ है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान समझने की कोशिश करना कि भारत में अगर देखें, ठीक है, अब नक्शा जब भारत का देखते हैं पूरी तरीके से हम लोग, ठीक है, तब उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले सनराइज कहां पे होगा? अरुणाचल में। और अंत कहां होगा? कहां पे? कच्छ में, ठीक है। दोनों के बीच के लगभग मान के चलो 1 घंटे से ऊपर का टाइम डिफरेंस है। अब 1 घंटे का डिफरेंस है, तो ये बताओ 1 घंटे के डिफरेंस में अगर पूछूं मैं 4 बजे है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, मैं अरुणाचल वाले से पूछूंगा कितना बजा है तो बोलेगा 4:30 बज गया है। और वहीं पे मैं अगर कच्छ वाले से पूछूंगा तो बोले 3:30 बजा हुआ है, क्योंकि उसके यहाँ सनराइज तो जल्दी लेट से होगा, इसके यहाँ जल्दी हो गया, हम तो बीच में खड़े हैं।
तो इसी डाइवर्सिफाइड जो अलग अलग तरीके थे उसको एक स्टेबल बनाने के लिए हमने थोड़ा सा कोशिश किया, और वो कोशिश ये थी बेटा, याद रखेंगे, हमने पूरे ग्रीनविच टाइम ले लिया। क्या ले लिया? ग्रीनविच टाइम। बोलो ग्रीनविच, ग्रीनविच टाइम, फिर बोलो। हाँ ठीक है, क्लियर रहेगा। और हमने क्या किया, इसका मीन निकाला। क्या निकाला? मीन। मीन मतलब मध्य, माध्य निकाला, और मध्य या माध्य जो भी बोलते हैं, ठीक है, निकाला। तो कैसे निकालेंगे मीन? कैसे निकालते हैं? लोअर प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो ये देखो बेटा, लोअर पॉइंट कितना है बेटा? 68, अपर पॉइंट कितना है? 97, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। ये क्या आ गया? 165 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 82.5। अगर मैं मान लीजिए 82.5 के आधार पे घड़ी बनाऊं अपना, ठीक है, तो इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, मेरे लिए सब जगह क्या होगा? बराबर होगा। और इसी जगह को कहते हैं हम लोग नैनी इलाहाबाद। क्या कहते हैं? नैनी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में जगह सुना होगा आपने, वो भारत का मूल बिंदु है। उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, वहां से आपको बराबर पड़ेगा। आप समझे? क्लियर रहेगा? चलिए, तो अब बताओ मुझे, इस पॉलिप जगह पे हम कहां काटे इसको? ये 68 है, ये 97 है, तो बीचों बीच काट दे क्या ऐसे? हाँ ना बेटा, और क्या? क्यों नहीं काट सकते? ऐसे काटेंगे ना, ऐसे करके, ठीक है। इसी को कहते हैं IST IMT, ठीक है। और वैल्यू कितनी है? 82.5। अब मेरा प्रश्न उठता है आपसे फिर से, क्या छत्तीसगढ़ में IST IMT कट होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? होगी? पक्का? किधर होगी? इधर वाले में कि इधर वाले में? तो ठीक है, ये एग्जैक्ट आएगी कुछ इस जगह से, ठीक है। इधर देखो बेटा, अरे कहां चले गया? इधर लेते हैं। अब समझे बात को? तो ये बताओ, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST IMT छत्तीसगढ़ दोनों का कहीं कट पॉइंट है क्या? है ना? ठीक, वो हमारा छत्तीसगढ़ का याद है सोनहट है। क्या है आपका? सोनहट है। अब क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तो पूरे इंडिया में एक ही जगह है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका IST IMT कट करते एक दूसरे को। कौन सा है? सोनहट। ठीक, तो जब ये बेसिक क्लियर हुआ आपको, अब कोई पूछे छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये है, और इंडिया के वर्ल्ड के हम किस में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट पोल में आते हैं। दैट्स ओवर। अब क्लियर रहेगा? चलिए, तो एक बात क्लियर हुई आप लोग को एकदम पक्के से? एकदम कोई पॉइंट छूटेगा तो नहीं, भूलोगे तो नहीं? पक्का। चलिए, बढ़िया बात। ठीक, अब इसी में आते हैं हम लोग, ये अर्थ का ये छत्तीसगढ़ बना कैसे और धान का कटोरा क्यों कहते हैं, उसको जानने के पहले तो ये जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, है ना। ये बेसिक बात तो क्लियर है ना? ठीक है, मैं सारी थ्योरी लिखाऊंगा, पहले एक बार पूरा का पूरा क्या कर रहा हूं, बेसिक पॉइंट्स को पहले बता देता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लिखना शुरू करेंगे। ऑल डन? क्लियर रहेगा? चलिए, अब सेकेंड पॉइंट चलते हैं, ठीक है, तुरंत अगले पॉइंट पर। ठीक, लिखेंगे बेटा, इसी में कंटिन्यू रखेंगे ना, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना? पहले मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं पढ़ा पाएंगे ना, पहले बता दिया हूँ। ये पॉइंट तो क्लियर है ना एकदम पक्के से? कोई पॉइंट छूटेगा तो नहीं आप लोग के? पक्का? ठीक, अब मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं? पैडी बहुत ज्यादा होती है, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं ना हम लोग को, क्यों कहते हैं? वाह, वेरी गुड, ठीक है, सही बोल रहे हो, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, मैं वापस चलता हूं अपने उस फोटोग्राफ्स की ओर जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये आगे क्या, एक यहां पे इसको रखते हैं। अच्छा, ये गलत हो गया, इस पे आते हैं, ठीक है।
चलो इसको भी ले आते हैं पहले की जगह पर, ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, ठीक, और एक और ले आते हैं, तो 2 आ जाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ये भी ले आते हैं, ये ले आते ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है बेटा, ठीक। अब इसको दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं। ये दोनों दिख रहा है आपको, ठीक। अर्थ ऐसे समझना कि अर्थ भी एक प्रकार से ना, ठीक है, इनडायरेक्टली फॉर्म में कहें एक सैंडविच है। क्या है? सैंडविच, ठीक। अच्छा सैंडविच छोड़ो, केक बनाया हो कभी घर में? हाँ है ना, बहुत बेसिक सी बातें कहा मैंने आपसे, ठीक। अब एक केक ऐसा हो, मान लीजिए कि जो ये दिख रहा है ना केक जैसा, आप लोग को नहीं दिख रहा है, केक दिख रहा है आपको? कहाँ है केक? ये मान लीजिए केक है, ठीक है। अब एक कुछ किसी को आता है केक बनाना? कैसे बच्चे, केक बनाना नहीं आता है तुम लोग को, ठीक है। अब ये मान लीजिए बेटा केक जैसा दिख रहा होगा आपको, बनाने की कोशिश करता हूं, बनता तो नहीं में से केक, ठीक है, बट बना लेते हैं, ठीक है। ये केक जैसा दिख रहा है क्या आपको? हाँ या ना? दिख रहा है ना, ऐसा बाल में दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें बताओ जो अलग अलग लेयर होती कि एक ही जैसी लेयर होती है? ये मैं एक अलग अलग लेयर का ऐसे बना देता हूं, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी ना एकदम जो कठोर वाली ब्रेड होती है ना, हार्ड ब्रेड होती है, वैसी बना देते हैं पूरा। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, सोच के देखो। मतलब एक पूरी ब्रेड है, उसमें एक ही तरीके की ब्रेड है, उसमें कुछ नहीं है इंग्रेडिएंट्स में, न जेली है ना कुछ नहीं है, चलो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अरे ठीक। अब एक काम करते हैं, जब केक बनाना होता होगा तो सबसे जो हार्ड रॉक होता होगा, आई मीन हार्ड ब्रेड होता होगा, कठोर ब्रेड, वो नीचे रखते होंगे कि ऊपर रखते होंगे? बेस में रखते होंगे, गुड। तो ये मैंने क्या कहा, कठोर वाला ब्रेड, इसको बड़ा लिखने की जरूरत तो नहीं ना, कठोर ब्रेड, क्लियर रहेगा। क्योंकि बेटा अगर एकदम स्पंजी रख देंगे, एकदम वो रख देंगे, ब्रिटल रख देंगे, भंगूर रख देंगे, तो ऊपर का वेट कैसे लेगा? तो ऐसे भाग जाएगा ना सब इधर उधर, नहीं समझे बात को। इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, हम लोग कोशिश करेंगे कोई अच्छी लेयर लगाएंगे। अच्छी लेयर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो लगा दिए हम लोग, क्या, जेली लगा दिए, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो भी तो थोड़ा अच्छा लगेगा काटने में रे। फिर जेली को वो करना है, दबा के रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक हार्ड रॉक लगाना पड़ेगा, दैट इज, ठीक है। फिर ब्रेड लगा दिया यहां पर। अब ब्रेड लगाने के ऊपर में क्या करेंगे, फिर कुछ अच्छी स्ट्रिपिंग करेंगे। अब यहां पे क्या लगा देंगे, वो है आपके फ्रूट्स डाल देंगे हम लोग, क्लियर। अब फ्रूट्स के ऊपर में क्या करेंगे, फिर लेयर लगाना होगा हमको, फिर ब्रेड लगाएंगे हम लोग। अब ब्रेड के ऊपर में सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे इसके ऊपर में याद रखेंगे हमने क्रीम लगा दिया, प्लस याद रखेंगे वो क्या बोलते हैं, वो डालते ना छोटा 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 छोटा, क्या बोलते हैं बेटा उसको, जो भी है ना, ठीक है। वो जो जब जानो XYZ, है ना, जितनी जेली वैली दुनिया भर का चीज है वो बढ़िया लगा दिए, स्टफिंग कर दिए बढ़िया से, और स्टफिंग करने के बाद ऐसे करके एक झंडा लगा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक। तब तो केक बनेगा ना। तो ये केक ही तो आपका अर्थ है, और अर्थ भी एग्जैक्टली ऐसी बनी जैसे आपको दिख रही है। देखो सबसे जो इनर कोर है वो सबसे क्या है, स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा कठोर है। इसको कहते हैं बेटा निकल एंड फेरस, बोलो निफे, बोलो निफे, निकल एंड फेरस, मतलब लौह चट्टाने, आयरन चट्टाने, लौह चट्टान। अब क्लियर हुआ? ये सुनो, अब इसके ऊपर में याद रखेंगे आउटर कोर में तो कई अलग अलग लेयर होंगे। इस लेयर को मैं यहां से भी दिखाऊं तो आपको इससे अच्छा एक और जगह दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें कैसे मैग्मा चेंबर भी होती है, कहीं पर याद रखेंगे ब्रिटल रॉक होंगे, कहीं पर सॉफ्ट रॉक होंगे, कहीं पर हार्ड रॉक होंगे, कहीं पर याद रखेंगे फिर मैग्मा चेंबर आएगी, फिर ऊपर में याद रखेंगे सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे आप कहते हैं हम लोग सियाल एंड सीमा, सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन मैग्नीशियम,
और उसके ऊपर में होगा रेपेटी, रेपेटी मतलब पैडो, पैडो मतलब मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर में आप और हम जिंदा है। आप सोचो मिट्टी नहीं होती हमारे नीचे तो कैसा लगता, हवा में ऐसे उछलते रहते हम लोग, नहीं तो मैं भी ऐसे हवा में उछल उछल कैसे पढ़ाते रहता, और सब जो पीछे बैठे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसको ऐसे तड़ मारते रहता, किसी क्या पता चलना है बोल के, समझो रे। तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ऐसी लेयर बनी है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक। इस लेयर को और हम लोग ना इसको काट के दिखाएं, इसे हम लोग अगर कट व्यू करें तो कुछ ऐसे दिखेगा। देखो आउटर लेयर क्या दिखेगा, कुछ ऐसा चीज हो जो खोलते बने मुझे, चलो इसी को ले लेते हैं। ये अर्थ जैसा दिख रहा है तुमको, है ना, दिख रहा है अर्थ। ये जो आउटर लेयर दिख रही है ना बेटा, इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहेंगे, क्रस्ट। ये बीच वाली एरिया दिख रही है जो ऐसे पूरा बबल्ड हुआ है, रिबड हुआ है ना, वो है मेंटल, और अंदर दिख रहा है ये कोर है। आप समझे बात को, सोच के बताओ, कोर ज्यादा स्ट्रांग होगी कि अपर लेयर स्ट्रांग होगी? एग्जैक्टली। अगर ये ज्यादा भारी हो गई और ये कम हो गई तो दब जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा भारी होगी और ये कम भारी, ये ज्यादा याद रखिए स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, ब्रिटल जैसा होगा, भुंगुर होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान सुनना चीजों को, हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है बेटा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके अंदर में भी देखो कई अलग अलग चीजें हैं। पहला क्या है बोलो, सबसे अंदर में क्या है बेटा, इनर कोर, बोलो इनर कोर। फिर उसके बाहर में क्या, आउटर कोर। फिर मेसोस्फियर, ठीक है। फिर है बेटा आपको एस्थोनोस्फियर, और उसके ऊपर है लिथोस्फियर। ये 5 सेक्शन जानते हैं। जैसे अपर जाते हैं ना हम लोग तो उसमें भी बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, याद है कि नहीं, मिजोस्फियर, ठीक है। उसके एक्सोस्फियर, ये सब सुने ना, आइनोस्फियर, ये सब। तो ऊपर जाते तो वो बोलते हैं, और नीचे जाते तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलो लिथोस्फियर। बोलो मूर्खो, लिथोस्फियर सॉलिड होगा। लिथोस्फियर के बाद एथनोस्फियर, हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना वही चीज को, एथनोस्फियर बोलो। थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ वन आउटर कोर, एंड फिफ्थ वन इनर कोर। That is called the mechanical layers. That is called the mechanical layers on the nature basis of the physical quantities or the mechanical quantities. ठीक, क्लियर रहेगा। चलिए, तो ये आप समझ आ रहा है आपको, अर्थ भी कैसे बना होगा कि अलग अलग क्या बने हैं, सबके सेगमेंट बने हैं, ठीक है। कहीं पर ब्रिटल है, कहीं पर सॉलिड है, कहीं पर याद रखेंगे लिक्विड है, कहीं पर सॉलिड है। तो तभी जाके याद रखेंगे अर्थ की स्ट्रक्चर वैसी बन पाई है। अब यहां तक क्लियर है, कुछ भूलोगे तो नहीं इसमें, पक्का। चलो एक और फोटो ले आता हूं आप लोग के लिए मैं, रुको, ठीक। तो इसमें से क्या है ना, चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी सारी चीजें को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके इनर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है हम लोग को, ठीक है। अरे ये काहे नहीं जा रहा है भाई, बैक में क्यों नहीं जा रहा है, ये जगह नहीं है क्या इसके पास, ये लो, कहाँ है भाई, कहाँ चले गया बेटा, अरे चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं, लो छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये पूरा हट गया रे, हाँ उसको हटाना पड़ा ना इसलिए है, चलो ठीक ठीक ठीक। अब इसको हम देखते हैं यहां से, ठीक है। इसको ये आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, और इसमें चलिए, लो ये भी आ गया आपके पास, आ गया, ठीक। अब इसमें देखो वही जो चीज मैंने कहा था, इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक। जब भी देखेंगे बेटा याद रखना, ये जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, ध्यान सुनना चीजों को, जहां पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, चोटियां है, बेसिन है, ठीक है, नदियां हैं, और तमाम प्रकार के फ्लोरा एंड फौना है, जहां पे हम जिंदा हैं, ठीक है। ये जिंदा है वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं, ये जो एरिया दिख रहा है ना भाई, ठीक है, ये देखना बेटा, ऐसे में पूरा बना देता हूं इसको, ये रेपेटी है, क्या है, रेपेटी। ऊपर का एरिया क्या है, बोलो रेपेटी, बोलो रेपेटी। अरे मृदा मूर्खो, क्या है आपकी, मिट्टी है, मिट्टी ऊपर की लेयर है, तभी तो जिंदा है हम लोग। सोचो मिट्टी रहते तो पौधे होते हैं क्या, पेड़ बनते हैं क्या, अब पेड़ नहीं होते तो याद है लोग काट पाते क्या, अभी जितना काट रहे हैं नहीं काट पाते ना, ठीक है।
हाँ, क्लियर रहेगा। चलिए, और इसके ऊपर में सारी चीजें हैं, पर्वत पठार मैदान सब चीजें, ठीक। इसके अंदर घुसते जाओगे ना तो पूरा एरिया आपको चेंज मिलेगा। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको ना और क्लियर दिखाता हूं। ये बेटा 0 किलोमीटर है, कितना है आपका 0 किलोमीटर। जहां हम खड़े हैं वो क्या है, विजुअलाइज करो, जहां हम खड़े क्या है 0 किलोमीटर। इधर सामने देखो क्या दिख रहा है, अरे प्लेटू दिख रहा है, ठीक है। इधर देखो क्या दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। उधर देखो क्या दिख रहा है, हिल दिख रहा है। वहां पीक्स, क्या दिख रहा है, पीक। वहां बेसिन, क्या दिख रहा है, बेसिन। वहां पे याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, बोलो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, बोलो रिफ्ट, रिफ्ट, रिफ्ट वैली, वैली, वैली दिख रहा है बेटा। वहां रैंप वैली दिख रही, क्या दिख रही है, रैंप वैली। मतलब वो सारी चीजें दिखती ना, पेड़ पौधे पर्वत पठार दुनियादारी, वो सब तुमको ना अपने 0 किलोमीटर से सामने दिखता है। आप समझे बात को, यस नो, क्लियर है। और ऐसे और ऊपर देख लेंगे तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हमें वायुमंडल की बात नहीं करना है, हम थल मंडल में है। किसमें है, थल मंडल, जो हमारे सामने सब चीजें दिख रही है, ठीक। अच्छा एक काम करना, जमीन के नीचे जाने की कोशिश करना, जाओगे, मेरी गड्ढा करना तो करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो देख बेटा, अगर नीचे जाएंगे, इसको छोड़ो अभी, है ना, इसको नीचे जाते हैं तो 0 से लेके 25 किलोमीटर तक जाएंगे। कहां तक बोलो, 25 किलोमीटर तक। तो इसी को कहते हैं मूर्खो सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। बोलो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। और इसी के और नीचे जाएंगे हम लोग तो इसी कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं, सीमा। ऐसी याद करने का है ये, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। यही एक्चुअल में याद रखेंगे आउटर लेयर है जो हमारे लिए पैडो तैयार करती है। पैडो मतलब होता है बेटा मिट्टी, क्लियर है। इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर तक का दिख रहा है। अब देखो बेटा, 100 से लेके 700 किलोमीटर जो है ना, ये वाला एरिया जो है ये लिक्विड है। क्या है आपका, लिक्विड। लिक्विड समझ रहे हो, है ना, तरल है। अब देखो नीचे क्या है, लिक्विड है, फिर लिक्विड के बाद सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, तभी तो स्पंजी केक बनेगा ना। आप सोच के देखो, चलो यहां से हटाता हूं मैं। अब ये कोई चीज है, मान लीजिए ऐसे बनाया हो तुम, चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से तुम प्रेशर क्रिएट करोगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये अभी छत्तीसगढ़ का बेसिक चल रहा है एकदम, ठीक है। इसको ऐसा मत समझना इतना कठिन नहीं, अभी सब चीज को इंट्रोड्यूस बस कर रहा हूं मैं। प्रेशर क्रिएट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, सोच के बोलना। प्रेशर बढ़ाऊंगा मैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अच्छा ऐसे समझना, जब तुमको कोई याद रखेंगे एकदम ज्यादा प्रेशर देता है, जैसे मैं तुम लोग को देने वाला हूं आगे जाके प्रेशर, ठीक है। 8 घंटे पढ़ो, नहीं तो याद रखेंगे रस्सी बांध के टांग दूंगा तुम लोग को बोल के, तो माथा का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। रोज रोज डांटते हैं सर, जीवन जो है नरक बना दिए हैं डांट डांट के, नहीं लगेगा ऐसा, नहीं लगेगा बेटा, ठीक लगेगा ना। तो इट इज अ वाइस वर्सा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पर ना याद रखना मैग्मा चैम्बर है, बोलो मैग्मा चैम्बर, वही लिक्विड फॉर्म। अभी मैग्मा है बेटा, ठीक। अब सोचो जब प्रेशर बढ़ते जाएगा तो ये इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैंने क्या बताया, कोई भी चीज की क्विंचिंग पॉइंट होती, क्या होती है, क्विंचिंग पॉइंट। क्विंचिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जिसमें अपनी अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित करता है। मतलब मैं लिक्विड से सॉलिड चले गया तो मेरा एक कोई पॉइंट होगा। जैसे आपके कहते हैं ना, मेरी भी एक लिमिटेशन है, बोलते हैं ना आप लोग, इसे चिढ़ाना नहीं, इसे डांटना नहीं सर हमको, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि तुम लोग को याद रखेंगे मुक्का मुक्की मारूंगा, मैं नहीं मार सकता ना, वो क्विंचिंग पॉइंट से बाहर का चीज हो जाएगा, ठीक, क्लियर रहेगा। एग्जैक्टली याद रखना, कोई भी चीज जब अपने सॉलिड से लिक्विड आती है, लिक्विड से सॉलिड जाती है, या फिर मान लीजिए लिक्विड से गैस बन जाती है, जब अपनी अवस्था को परिवर्तित करती है तब उसे हम क्या कहते हैं, आपके क्विंचिंग पॉइंट। ये याद रखेंगे, जब इसका टेम्परेचर सही में टॉलरेट नहीं हो पाएगा इससे, तो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब देख बेटा, ये सॉफ्ट रॉक है और ये सॉलिड रॉक है, किधर छेद करने की कोशिश करेगा, वो सॉफ्ट की ओर। तो ऊपर में ऐसे करके ना विजल बनाएगा, एक छोटा सा क्या बनाएगा, छिद्र बनाएगा, और यहीं से निकल के याद रखेंगे, यही मैग्मा जब बाहर फैलेगी तो क्या बन जाएगी, लावा। क्या बन जाएगी, लावा। मगर मैंने हमेशा कहा लावा भी एक बार के बाद ठंडी हो जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी तो पृथ्वी की ऊपरी परत तैयार करेगी।
और यही ऊपरी परत जब बहुत ठंडी हो जाएगी तो मैकेनिकल और फिजिकल रिएक्शन के, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के बाद एक बढ़िया सा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट पैदा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी। क्या कहेंगे? मिट्टी। अल्टीमेटली हम सब किससे बने हैं? मैग्मा से। अब भले हम लोग बांट लिए अपने आप को जाति, धर्म, फलाना ढेकाना में, समझ रहा आपको, बट अल्टीमेटली सबका ओरिजिन कैसा है? ऐसा ही है जैसे पृथ्वी का है। अब समझे बात को? क्लियर? तो यही है, देखो यहीं से निकलेगी बाहर। और देखो जैसे कहीं पर क्या होगा, जब मैग्मा निकलेगी, मैग्मा समझ रहे हो, ये दिख रहा है बेटा, मैग्मा लावा के रूप में निकलती है। कहां से निकली? अरे कहां से निकली? पृथ्वी के अंदर से निकलेगी। कहां से? घर से निकलेगी। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर से निकली, बाहर निकली। ठीक है, तो दो प्रकार के मैग्मा होंगे। कितने प्रकार के? दो। एक होगा एसिडिक और एक होगा बेस। अब इसको एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, दो पानी का बॉटल लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप बोलते जाओ, है ना, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छोड़ना भर नहीं बेटा, पहले बता दिया हूं। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन में भी एक समस्या क्या होती है तुम लोग के साथ कि चलो बाद में पढ़ लेंगे वाला काम बंद करना। ठीक है, अभी मान लीजिए एक और बॉटल कहाँ है बेटा, दे मेरे को, जल्दी 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 दे ला। अब ये दो बॉटल है हमारे पास। ठीक है, एक में 1 लीटर मिल्क है और एक में 1 लीटर क्या है, क्रीम है, अमूल की। दोनों को ऐसे मैंने गिरा दिया, गिरेगा तो नहीं ना? ठीक, दोनों को ऐसे गिरा दिया। सोच के बताओ कौन ज्यादा एक्सपैंड होगा और कौन ज्यादा, याद रखेंगे, हाइट में ज्यादा होगा। मैंने दोनों को सेम क्वांटिटी लिया 1 लीटर का और दोनों को मैंने अलग अलग जगह पे गिरा दिया। चलो मैं एक काम करता हूं, मैंने मिल्क को जब गिराया, दूध को गिराया, तो दूध क्या होगा, ज्यादा फैलेगा कि उठेगा? फैलेगा। हाइट क्या होगी? कम। जब मैं क्रीम को गिराऊंगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन कम और हाइट ज्यादा। तो वही तो है बेटा, कहीं कहीं पर पर्वत एकदम उठे हुए हैं, कहीं कहीं पर प्लेटू जैसा बन गया है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर किसका है? सब इसी मैग्मा का खेल है जो आप देख रहे हो। ऑल डन? गॉट इट पॉइंट? यस और नो? तो पृथ्वी भी ऐसी बनी तो छत्तीसगढ़ भी ऐसी बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी जियोलॉजिकल, देखो जो अंदर है वो भूगर्भिक है। बोलो भूगर्भिक, जियोलॉजिकल, बोलो जियोलॉजिकल। ठीक है, ऊपर है वो क्या है बेटा, एटमॉस्फियर। और जहां पे हम लोग हैं वो क्या है? अरे नहीं समझे बात को, जहां हम खड़े हैं सब, ये क्या है? रेपेटी। रेपेटी मतलब पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी क्या है? मिट्टी। ठीक है, ये बोलो बेटा जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, जो दिख रहा है वो जियोग्राफिकल और ऊपर है वो एटमॉस्फियर। भूगर्भ, बोलो भूगर्भिक, भूगर्भिक, प्राकृतिक, भौगोलिक और ऊपर वायुमंडल। ऐसे याद रहेगा। ठीक है, दुनिया कैसे बनी है? 3 चीजों से। अंदर क्या है? जियोलॉजिकल। हम जब आसपास है वो क्या है? ज्योग्राफिकल और फिजिकल। और ऊपर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अब समझे बात को? क्लियर रहेगा? ये बेसिक चीजें समझ आ रही है आप लोग को? एकदम क्लियर है? यस और नो? चलो बढ़िया फिर। ठीक, क्लियर है? अब देखो इसमें एक पॉइंट और आते हैं, ये तो पूरा क्लियर हुआ होगा ना, कैसे कट व्यू बना है, कैसे मेंटल कोड, ये तो हम लोग और बीच में भी पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो उसको तुम। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर फिर चलते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नोट पॉइंट यहां है क्या? चलिए, हो गया यहां तक? क्लियर रहेगा बेटा? एक बार फिर से इसको देख लेना पूरा का पूरा। पहले मैंने इंट्रोडक्शन पॉइंट बताया, फिर आपको बताया था मैंने कौन सा, कहां चले गए रे, ये बताया था लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड योर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये बताया था मैंने आपको, फिर उसके बाद हमने ये एग्जैक्ट देखा, लोकेशन ट्रेस किया, और लोकेशन के बाद अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक क्लियर रहेगा? एकदम बेसिक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, वो देखते हैं हम। ठीक है, अब लिखो, एक टॉपिक लिखो बेटा, वाई छत्तीसगढ़ इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया। भारत, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं?
चलिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, बेसिक सा और टॉपिक हम लोग लाएंगे, फिर उसको ओवर करेंगे, है ना। ठीक है, चलो इन लोग से भी पूछ लेता हूँ, कोई डाउट वगैरह होगा तो ऑनलाइन वाले बच्चों को। क्या हुआ बेटा? चलिए, ठीक, एक पॉइंट और आ गया, है ना। अब आप अगले पॉइंट पर चलते हैं, बातें नहीं बेटा, है ना, बातें मत करना। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, और हमेशा हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कई चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, है ना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, चलिए हो गया, ठीक। देखो, इसके कई अलग अलग तथ्य और विचार हैं। एक पॉइंट्स पे किसी चीज को जस्टिफाई करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कुछ जो जनश्रुति है, लोगों का मानना है, वो ऐसा है कुछ लोगों का। देखो, हम टेक्निकलिटी पर बात करेंगे, पहले जो बेसिकली लोग सोचते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, जो गलत है। ठीक है, पहला है कि पैदावार ज्यादा है, प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट उठता है वो इनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है, दैट प्रोडक्टिविटी। फिर है बेटा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी, है ना। हिंदी में थोड़ा देख लेना क्या मात्रा त्रुटि होगा तो। ठीक है, फिर है बेटा उसकी वैरायटी, विविधता। पांचवा है निर्भरता। ठीक, और छठवा पॉइंट देख लेते हैं, याद रखेंगे, वो है इसकी विशेषता। ठीक, तो देखो इसमें से प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है मगर दूसरे राज्यों से भी आज भी कम है, तो ये तो गलत है। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर वो भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है सर हमारे यहाँ। ठीक है, हम लोग उच्च किस्म के धान नहीं बोते हैं क्योंकि हमारे जीविकोत्पार्जन का जरिया होता है। ठीक है, हमारे पेट चलाने के लिए हम लोग पहले काम करते हैं इस पर। ठीक है, हाँ, वैरायटी हमारे यहाँ है मोर देन 23,000, ये बात सही है। पैडी की टाइप से 23,000 प्लस, अभी 24,000 हो गई। हाँ, डिपेंडेंसी भी है, ये भी सही बात है हमारी, और हमारी विशेषता भी है क्योंकि बेटा छत्तीसगढ़ में जितने 30 तिहार है ना, जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने हमारे याद रखेंगे, और वो कह सकते हो कस्टमरी लॉ है, हमारे हमारे ट्रेडिशन है ना, ये हमारी याद रखेंगे। और भी जो कह सकते हो पद्धतियां हैं हमारी, पूजन पद्धति हो, विवाह का हो, या जो भी चीजें हैं, वो सब कृषि पर बेस्ड है। आज देखिए छत्तीसगढ़ के जितने 30 त्योहार हैं वो सब कृषि आधारित हैं। ठीक है, और तो और हमारी हाना, हमारी लोकोक्तियां, हमारी बोली, हमारी लोक गाथा, लोक संस्कृति, सब कुछ किस पर बेस्ड है? कृषि पर। वो अलग बात है, धीरे धीरे चीजें याद रखें प्रसंस्कृतिकरण के कारण से खराब होते जा रही है, परंतु मूल तो वही है। ठीक है, अब ध्यान सुनना चीजों को। तो तीन चीज को तो मैं शुरू से खारिज कर दिया आपका, तीन चीजों पर मैं बेस्ड करता हूं। ठीक है, धान के कटोरा को। ठीक, अब देखो बेटा एक एक करके चीजों को समझते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी वो है, जब हम एक पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, है ना, तो ऊपर वाला लेयर क्या कहलाता है बेटा? वायुमंडल। क्या कहलाएगा? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। क्लियर है? हम जहां पर हैं वो है भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र, भौगोलिक प्राकृतिक।
और हमारे से नीचे जो है उसे भूगार्भिक कहते हैं, भूगार्भिक। यही है कहानी, एकदम क्लियर। ऊपर एटमॉस्फेयर, हम जहां हैं वो फिजिकल और नेचुरल और जियोग्राफिकल सिचुएशंस, ठीक है। और नीचे क्या है, जियोलॉजिकल। सबको क्लियर है? ऊपर से भी मतलब नहीं है, बात की बात है ना। तीनों जब मिलेगा तभी याद रखेंगे इस दुनिया की उत्पत्ति होगी, एक कैसे नहीं होगी, तीनों रहना जरूरी है। आप सोचो ये बंद कर देंगे तो हवा कहां से लेंगे, ये बंद कर देंगे तो संसाधन कहां से मिलेगा, और ये बंद करें तो है ही नहीं दुनिया, फिर इंसान ही नहीं बचा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझने की और कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान सुनना चीजों को। जब हम छत्तीसगढ़ के नीचे जाके देखना बेटा, थोड़ा सा जाएगी, ऐसे मिट्टी निकालना रोज आधा किलोमीटर का, निकाल पाएगी? कहां से निकलेगी रे, ठीक है, हाँ बोलती है, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो जियोलॉजिकली भी हम लोग कई अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, ठीक है। इधर देख बेटा इसको, तो सोच रही हो कि मैंने तो हाँ बोला ही नहीं था, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ हाँ बोल, सोच लेता हूँ कि तू हाँ बोल चुकी है, समझा आपको? ये हमारा छत्तीसगढ़ मैं बना देता हूँ पहले तो, दिख रहा है बढ़िया, नहीं दिख रहा है? अच्छा, अरे अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मूर्खो, दिख रहा है? ठीक, चलो बढ़िया। छत्तीसगढ़ में ध्यान सुनना चीजों को, जो जियोलॉजिकली है वो अलग अलग तरीके से बनी हुई है, ठीक है। जियोलॉजिकली 4 चीजों से हम बने हैं बेटा। एक बोलो आर्कियन धाड़वाड़, बोलो धाड़वाड़, धाड़वाड़ रॉक, चट्टाने, है ना। पूरे तो आर्कियन ही था पहले, आर्कियन के बाद चीजें बदलती गई। तो पहला क्या बोलो, धाड़वाड़। बोलो कड़प्पा, कटप्पा नहीं मूर्खो, कड़प्पा, कटप्पा कर रहे हो, ठीक है। थर्ड वन गोंडवाना, बोल बेटा गोंडवाना, ठीक। और चौथा है दक्कन ट्रैप, बोलो दक्कन ट्रैप। क्लियर? हाँ, बातें नहीं है ना, तुम कटप्पा कटप्पा सोच रहे थे ना, कटप्पा नहीं है, है ना, कटप्पा बाद में आएंगे, ठीक, क्लियर रहेगा। तो देख बेटा, सबसे सॉलिड चट्टाने जो होती है वो धाड़वाड़ होती है, क्लियर है। दूसरी डेक्कन ट्रैप भी होती है। जो ब्रिटल होती है, ब्रिटल मतलब थोड़ी सी भंगुर जैसी, वो कड़प्पा होती है, क्लियर रहेगा। और गोंडवाना भी क्या होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड क्यों कह रहा हूं, कोयला है ना, क्या है, कोयला। तो कोयला देखिए कभी सॉलिड होता है कि वो होता है लिक्विड ऐसा होता है, सॉलिड होता होगा, एकदम कठोर रहता है ना, है ना, ठीक। देख बेटा ध्यान सुनना चीजों को, जब हम जाते हैं ना तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ऐसे पूरा ही ले लेता हूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा। ये हमारा एरिया, इसको बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा बनेगा जल्दी, है ना। ये पूरा धाड़वाड़ है बेटा, क्या है, धाड़वाड़। और भी है कुछ जगह पर, मैं अभी जा नहीं रहा हूं उतना, ठीक है। ये क्या है, धाड़वाड़ है, क्या है, धाड़वाड़। अभी लिखना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है, ठीक है। दूसरा, जब इस वाले एरिया में जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वाला एरिया बेटा हमारा बनता है दक्कन ट्रैप। क्या बनता है, दक्कन ट्रैप, बोलो दक्कन ट्रैप, अरे बोलो दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, अच्छे से बोलो, हाँ, ठीक है, बना दिया ऐसे, क्लियर रहेगा। ये वाला जो एरिया है वो गोंडवाना का है, किसका है, गोंडवाना का। दिख रहा है गोंडवाना जैसा आपको, नहीं दिख रहा है कलर ना, इसको व्हाइट कलर कर देते हैं, क्योंकि कोयला आजकल याद रखेंगे व्हाइट लोगों के पास ज्यादा है ना, जो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं इसलिए, है ना, ठीक, क्लियर है। तो इसको व्हाइट कलर में लेते हैं, ये गोंडवाना ले लेते हैं, ठीक है बेटा। और ये वाला जो एरिया है ना, ध्यान सुनना चीजों को, और कौन सा कलर करेंगे, बढ़िया कलर, ये कलर लेते हैं ना, पिंक वाला, ठीक है। ये जो है बेटा मैकाल सीरीज है, क्या है बोलो, अरे बोलो मैकाल सीरीज, ठीक है। और ये वाला है शिशुपाल सीरीज, क्या है आपका, शिशुपाल। और ये वाला क्या हो गया, मैकाल, क्लियर रहेगा। अब देखो जो बीच का एरिया बच गया ना, वही वाला एरिया कड़प्पा है, क्या है आपका, कुड़प्पा। लिख दूं कुड़प्पा में, ये कुड़प्पा है, मैं सबको लिख देता हूं एक करके नाम, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक।
नाम लिखूं सबका? यस और नो? अरे हाँ तो बोला करो बेटा। ठीक है, ये क्या बोलो? मैकल बोलो। मैकल श्रेणी। क्या है? मैकल श्रेणी। ये वाला क्या है? शिशुपाल श्रेणी। शिशुपाल श्रेणी। श्रेणी मतलब सीरीज बेटा, है ना? क्लियर रहेगा? ठीक। तीसरा ये धारवाड़ है पूरा का पूरा। धारवाड़ मतलब क्या बताया था? एकदम कठोर चट्टाने होंगी। ये वाला क्या है? अच्छा इसमें भी आएगा। ये पूरा एरिया क्या है आपका? जसपुर, नहीं जसपुर उसपुर नहीं लिखना, दक्कन ट्रैप लिखेंगे। दक्कन ट्रैप। ये वाला क्या हो जाएगा पूरा हमारा? गोंडवाना। क्या आपका? गोंडवाना। और बीच वाला क्या है बेटा? कडप्पा। इसको ले लेते हैं हम लोग कडप्पा। क्या लेंगे? कडप्पा। ठीक। ये 5 चीजें आपको दिख रही होंगी, 6 चीजें सॉरी, है ना? नीचे वाला धारवाड़, ऊपर वाले गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, बीच वाला कडप्पा, इधर वाला मैकल श्रेणी, वो तो पर्वत है ना। और ये वाला कौन सा है? शिशुपाल श्रेणी। अब देख, ध्यान सुनना चीजों को, ठीक है? ये सपोज हमारी एक पृथ्वी है, दिख रहा है आपको? पक्का? एक ऑब्जेक्ट है, इसमें वाटर इंजेक्ट करूं मैं, फ्लो करूं, तो ये बताओ अगर ये एकदम सॉलिड है तो इसकी ऊपरी परत छिलेगी नहीं छिलेगी? छिलेगी तो बहुत कम, छिलेगी तो बहुत कम। और ये समझ लेना, ये पाउडर फॉर्म में कुछ आता है क्या? पाउडर देखे ना, पाउडर वो लगाते नहीं जो क्या बोलते हैं पॉन्ड्स का पाउडर लड़का लोग, ठीक है? वही वाला पाउडर समझ लीजिए। उसका ऐसे बंच बना लेना, अब बंच बना के पानी भर डालना उसका, तो धीरे धीरे उसकी लेयर क्या होगी बेटा? छिलते जाएगी। ये समझे बात को? एक काम करना, और घर में दीवार होगा, है ना? घर में दीवार सबके घर में होगा, ठीक। दीवार को ऐसे रगड़ना, ये देख निकल गया, निकल रहा है, इधर देख गधी बच्ची, ठीक है ना? ये क्या है? निकल गया, मतलब ये थोड़ा भंगुर है। भंगुर मतलब ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब सॉलिड, सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट। अब लोहे को रगड़ लिया मैं ऐसे करके, कुछ नहीं निकला रे, है ना? जो मैं रगड़ रहा हूं उसका मतलब क्या है? पानी है। क्या है? पानी। अब देख बेटा, जब वाटर यहां भी इंजेक्ट होगा, नदियां यहां भी आएंगी, यहां भी आएंगी, यहां भी आएंगी, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, सब बराबर था पहले। मगर एक बड़ी नदी जो है ना, यहां से निकलेगी हमारे यहां। कहां से? एक सिहावा करके जगह है। क्या है? सिहावा। बोल बेटा सिहावा। सुना है कभी नाम सिहावा आपने? ठीक है, हाँ बोल दो, ठीक है? क्लियर रहेगा। महानदी नाम सुना है आपने? हाँ वो तो सुना होगा ना, ठीक है? अब ये निकली बेटा हमारे यहाँ, ठीक है? ऐसे करके आई, ऐसे करके, ऐसे पूरा, ऐसे सॉरी, ठीक है? ऐसे करके आई, ऐसे पूरा, ये देख, ऐसे पूरा घूमते घामते ऐसे करके चले गई। अब इधर से शिवनाथ आई, ऐसे पूरा घूमते घामते ऐसे चले गई। तो ये नदियां क्या करेंगी? मैक्सिमम कौन से एरिया में आ रही है बेटा? कडप्पा वाले एरिया में। तो कडप्पा एरिया जब आती है ना, तो उसकी लेयर को धीरे 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 क्या कर जाएगी? छिलते जाएगी। समझ को? ये पर्वत है, पर्वत को कोई असर होगा नहीं। ये भी पर्वत है, ऊपर क्या है बेटा? पूरा का पूरा आपका गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, और नीचे क्या है? धारवाड़ है। तो इनको फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? जो सॉफ्ट होगी। और सॉफ्ट कौन सी है? कडप्पा। तो धीरे 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 उसकी लेयर को काटते जाएगी और अपने साथ गाद बनाकर नदियां क्या करेगी? आपके शीर्ष और समुद्र की ओर लेता जाएगी। और इस चक्कर में ये जो बीच का एरिया है वो पूरा धीरे 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 खोखला हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और जब बर्ड व्यू से देखेंगे, बर्ड व्यू मतलब ऊपर से देखेंगे, तो ये एरिया उठा हुआ दिखेगा और बीच आपका खोखला। तो कैसे दिख रहा है? बाउल जैसा। ये दिख रहा है ना बाउल आपको? ऊपर उठा उठा उठा, बीच खोखला। और इसी खोखले में ना हम लोग सबसे ज्यादा क्या लेते हैं बेटा? धान की खेती। धान की खेती। तो ऊपर से जब याद रखेंगे, अक्टूबर के महीने में कोई इंसान जब बर्ड व्यू से देखता होगा ना, तो ऊपर अगल बगल पूरा हरा हरा दिखता होगा और बीच एकदम सुनहरा दिखता होगा। और इसी सुनहरे दिखने के कारण से लगता है कि किसी ने कटोरे में सोना गिरा दिया है, और इसलिए क्या बन जाता है? धान का कटोरा। ठीक है, ज्योग्राफिकली। अब इसको इंटेंशनली हम थोड़ा सा इमोशन में जोड़ेंगे, ठीक है? अब इमोशन में कैसे जोड़ेंगे इसको देखो। छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन कितनी बेटा? बोलो 2 करोड़ 55 लाख 45,000
198 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अभी 21 में हो जाना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है ना। वो भी अलग अलग चीज चल रहा होगा उन लोग के दिमाग में, है ना, सत्ता है ना, उन लोगों का क्या है, ठीक है ना। तो ये अभी कई लोग कह रहे हैं 3 करोड़ हो गया है, तो अभी तक डेटा आया नहीं है हमारे पास, तो कहे 3-4 करेंगे हम लोग। ठीक, इतनी आबादी है। अब इसमें से सोचना, हमारी 72% फैमिली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, कृषि आधारित है। मतलब हमारे 72% घरों का चूल्हा खेती से चलता है। 80% पॉपुलेशन, आबादी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। किस पर? एग्रीकल्चर पर है। आज राज्य का 64% युवा का मतलब है 50 साल का व्यक्ति नहीं होता ना, ठीक है, या 76 साल का आदमी नहीं होता। युवा का मतलब होता है 18 से 32। ठीक है, क्लियर है। ये भी किस पर बेस्ड है बेटा? हमारे कृषि पर है। अब सोचो हमारी कृषि किस पर बेस्ड है? धान पर बेस्ड है। किस पर है? धान। क्योंकि अगर आप देखेंगे बेटा, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर ध्यान दें तो 46.9 LH मतलब होता है लाख हेक्टेयर, इतनी कृषि योग्य भूमि है। और उनमें से अप्रोक्सीमेटली 39 लाख LH में हम धान की खेती करते हैं। और जितनी उपज होती है उसमें मैक्सिमम जो उपज होती है वो किसकी होती है? धान की होती है। ठीक है, कृषि निर्भरता किस पर है? धान पर है। क्लियर रहेगा। और भी बोते हैं, गेहूं भी बोते हैं हम लोग, मक्का भी बोते हैं, सब कुछ बोते हैं, मगर उसकी संख्या क्वांटिटी क्या कम होती है और एरिया स्पेसिफिक है वो, मगर धान सब जगह होगा। आप समझे बात को? तो भाई जिस देश की, जिस राज्य की 80% मतलब हर 5 में से 4 आदमी एग्रीकल्चर बेस्ड हो, यूथ में भी देखें आप तो 2/3 यूथ किस पर बेस्ड हो? आपके एग्रीकल्चर पर है। और उसके बाद 72% फैमिलीज वो भी किस पर बेस्ड हो? कृषि पर। और आपकी कृषि किस पर बेस्ड हो? धान पर। तो ऐसे राज्य को धान का कटोरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप समझे बात को? तो एक तो दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संस्कृति को लेकर। किसको लेकर? संस्कृति। संस्कृति क्यों कहते? तो संस्कृति मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कल्चर एंड रिलीजन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कल्चर एंड रिलीजन? What is the difference between your culture and religion? It is a part of the sociology. देखो, धर्म कुछ नहीं है, religion is nothing but my lifestyle, and my lifestyle indicates via culture. Got it my point? ठीक है, जैसे आप मुझे देख के बोल सकते हो मैं कौन से धर्म का हूं, नहीं बता सकते ना, मैं सभी धर्म का आदमी हूं। नहीं समझे आपको? क्लियर है। बट कोई अलग से मैं ऐसे चंदन चुआ लगा के या ऐसे टोपी बांध के या फिर मान लीजिए कृपान पहन के अगर आ जाता तो समझ जाते आपकी कौन से धर्म के हैं। क्लियर है ना? ठीक। तो ध्यान सुनना बेटा, जब संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति का मतलब होता है, ध्यान सुनना, जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम गाते हैं, जो हम वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो पर्व मनाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके के घर में रहते हैं, उन सबको संस्कृति कहते हैं। कल्चर क्या है? कल्चर सब कुछ को जोड़कर कल्चर होता है। आप समझे बात को? सबके तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है, वो कल्चर में मान लीजिए एक एग्जांपल है, वो हमारे यहाँ जैसे सुआ नाचते हैं तो उनके यहाँ डांडिया नाचते हैं। अब हमारे यहाँ डांडिया नचाएगा ऐसे करके तो हम तो एक दूसरे को पीट देंगे, हमको क्या पता कैसे डांडिया नाच रहे हैं। हम लोग सुआ वाले हैं, तरी हरी ना नारे नाना वाले। एग्जाम्पल समझ रहे बात को? एग्जैक्टली समझना। संस्कृति इसलिए मैं जोड़ रहा हूं इस पॉइंट पे क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने पर्व हैं वो सब कृषि बेस्ड है। आप हरेली देखो, कृषि बेस्ड है। आप तीजापुरा देखो, कृषि बेस्ड है। आप दियारी देखो, कृषि बेस्ड है। दियारी बेटा दीपावली है ना। आप याद रखेंगे। और तो और एक और पॉइंट ले आते हैं, कौन सा? छेरछेरा, वो भी कृषि बेस्ड है। ठीक, समझ रहे बात को? जितने भी फेस्टिवल है सब किस पर बेस्ड है? कृषि। नुआखाई से लेके मड़ई तिहार तक। और दूसरी बात ध्यान सुनना, हमारे मड़ई वड़ई जितने हैं वो सब किस पर बेस्ड है? कृषि पर। शादियां भी, मड़ई समझते बेटा, इट इज लाइक एन टाइप ऑफ फेस्ट, फेयर रे मिला वैसा। बट if in case your social gathering is not oriented for the based on your economical aspects and oriented for your cultural as well as your holy goddess, then it will be converted as a बड़ाई। आप समझे आपको? अगर आर्थिक प्रयोजन के लिए किया था तो मिला है,
और सामाजिक और धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता तो मड़ई है। ठीक है, इसके बाद शादी वादी भी हमारी कब होती है बेटा? इसी कृषि के आधार पर। अच्छा, किसी घर में देखे हो जुलाई में शादी होते हुए? अरे यार आजकल तो छोड़ दो ना, अभी तो कभी कुछ भी कर लेते हैं। आजकल तो लड़का लड़का लग शादी कर लेते हैं, लड़की लड़की लोग शादी कर लेते हैं। तो सीजन की बात कर रही है। ठीक है, समझे बात को? मुद्दा ये नहीं है बेटा, बेसिकली जनरली हमारे क्या होता था, पूरी खेती वेती काम हो जाता था तब शादी करते थे। समझ को? मतलब छत्तीसगढ़ की सभी चीजों का ओरिजिन किससे हुआ बेटा? कृषि से। ठीक है, मतलब हम लोग जो लोकोक्तियां बोलते हैं ना, ठीक है, इडियम्स वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है, लोअर इडियम्स, वो भी सब एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक, लैंग्वेज तक तो हमारे किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, जो डांस करते हैं ना वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है बेटा। डांस में एग्जांपल दूं तुमको? क्यों सा? लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज बता रहा हूं, एरिया वाइज बांटते हैं हम लोग। जैसे छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूं तुमको, छत्तीसगढ़ में 162 अलग अलग लैंग्वेज और डायलेक्ट थे। कितने? 162। उनमें से 93 जिंदा है भी ना, बाकी सब मर गए। मर गए मतलब समाप्त हो गए। 93 में से 70 हमारी छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज हम डायलेक्ट बोलते हैं ना, उसके सब पार्ट है। और वो एरिया वाइज ऐसे बांट दिए हैं, खलटाही, सरगुजिया, सदरी, कंवरी, बिंझवारी, तो ये उत्तरी, केंद्री, ऐसे करके। समझे बात को? तो वो भी, उसमें भी क्या वर्ड यूज हुआ है? एग्रीकल्चर के। आप समझे बात को? मतलब ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसमें एग्रीकल्चर हमारा छूटा हो, और ऐसा कोई एग्रीकल्चर नहीं है जिसमें धान सर्वोपरि ना हो। और अल्टीमेटली जब कल्चर, पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी, या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब को जब मिलाते हैं तो ऐसा लगता है, ध्यान सुनना चीजों को, कि हम लोग कटोरा बन गए हैं। और धान भी कहां होता है बेटा? कटोरे के अंदर। इधर भी नहीं होता, इधर भी नहीं होता। मैक्सिमम पैडी कहां होती है हमारे यहां? इसी एरिया में। ये वाला एरिया, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, शक्ति, रायगढ़, ठीक है, बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी, उधर महासमुंद, है ना, इसी एरिया में होती है। तो अल्टीमेटली याद रखेंगे, इस पूरे एरिया को ऐसे बांट के देखते हैं ना, तो इसमें मूल क्या होता है? उपज धान की। ठीक है, तो कटोरे में क्या खिला है? धान। और धान में क्या जीवन छुपा है? हमारे जीवन। जीवन क्यों कह रहा हूं? डिपेंडेंसी उस पे है। और इसीलिए जो स्कॉलर्स है, जो याद रखेंगे अच्छे साहित्यकार हैं, उन लोगों ने नाम क्या दे दिया इसको? धान का कटोरा। आप समझो बात को? धान का कटोरा प्रोडक्शन में नहीं है बेटा हम लोग, ना प्रोडक्टिविटी में ना क्वालिटी में। हाँ, हो सकता है हम लोग याद रखेंगे वैरायटीज में जरूर है। आप समझो बात को? तो आज के बाद याद रहेगा एकदम पक्के से। कोई ऐसा पॉइंट जो छूट रहा है, डाउट आने चाहिए आप लोग को। आ रहा है? फिर मैं पूछूं, है ना? पूछना है भैया आप लोग को। ठीक है, चलो, तो ये एक बढ़िया सा पॉइंट हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक, कुछ डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर इसको और मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो फिर आज ओवर करेंगे क्लास को। जल्दी बताओ। गॉट इट? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कल हम लोग मिलेंगे आपसे। अभी इंट्रोडक्शन वाला बेसिक चीजें चलने दो अभी, फिर उसके बाद ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा? अभी एकदम से मैं 3-3, 4-4 घंटे बैठा दूंगा तो हो सकता है हैबिचुअल ना हो। अभी आप क्लियर है? थैंक यू सो मच।